हेलो एवरीवन। लेसन्स फ्रॉम महाभारत में आज का टॉपिक है स्ट्रैटेजिक पेशेंस। पहले मैं इंसिडेंट बताऊंगा, फिर हम टेक्स्ट पढ़ेंगे बुक से। इंसिडेंट है शिशुपाल से रिलेटेड, जो कि कजिन थे श्री कृष्ण जी के। शिशुपाल की आदत थी श्री कृष्ण जी को प्रोवोक करने की, एब्यूज करने की। तो तो जो श्री कृष्ण उनको हर बार माफ कर देते थे, लेकिन ये 100 टाइम्स तक चला। 100 टाइम्स तक श्री कृष्ण ने शिशुपाल को टॉलरेट किया एक्शन लेने से पहले। तो डॉक्टर एस जयशंकर लिखते हैं, कृष्ण willingness to forgive his cousin and rival Sisupal 100 provocation before finally responding decisively is instructive. Instructive means कि ये instruction देता है. This too is a lesson for nation with growing capabilities in the global arena. Power, especially as it grows, must be debated, projected, and applied judiciously. Till now, India has rarely faced this dilemma. Most of the conflicts of the modern era have been defensive wars, where their justification is largely self-evident. अभी तक जो हमने वॉर लड़े हैं वो हमने डिफेंसिव फ्रंट पे लड़े, 62 वाला हो गया, 65 वाला हो गया। लेकिन कभी भी जब बात आती है ऑफेंसिव होने की, तो हमें जो अपना पावर जो प्रोजेक्ट करना है वो जुडिशियसली करना है और अप्लाई भी जुडिशियसली करना है। इसका रीजन भी आगे डॉक्टर जयशंकर ने दिया हुआ है। वो आगे डॉक्टर जयशंकर आगे लिखते हैं, एज इवेंट्स हैव शोन इन रिसेंट टाइम्स वी नीड टू कल्टिवेट द स्ट्रेटेजिक पेशेंस रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न डे सिसोपाल्स। मॉडर्न डे सिसोपाल्स हो गए जैसे चाइना, पाकिस्तान। India does not need irresponsible talk at this stage of rise. This stage of rise मतलब कि हम 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी स्टेटस एस्पायर कर रहे हैं और अभी बहुत क्रूशियल पाथवे कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। यूज ऑफ फोर्स मस्ट ऑलवेज बी कंसीडर्ड ऑप्शन, नेवर द फर्स्ट वन. Even superpowers like USA discovered through their experience in Iraq the damage caused by the contrary approach. यूएस ने का इन्वेजन यूएनएससी से सैंक्शन नहीं था 2003 वाला, और उसको एक तरीके से कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ यूएस एज सोल सुपर पावर. Major nations have multiple weapons in their armory, and blunt instruments are usually the least productive. But efficacy aside, the imagery is no less significant. कई वेपन्स होते हैं किसी भी पावर के पास, और जो ब्लंट हो चुके हैं, जो शार्प नहीं है वेपन्स, उनको हमें सबसे बाद में यूज़ करना चाहिए। पहले डिप्लोमेसी और अदर वे से सॉर्ट आउट करनी चाहिए चीज़ें. Those who casually advocate application of force abroad do damage. Such action, as instructive effect tells us, are an option reserved for imminent danger or serial offenders. तो इमिनेंट डेंजर और सीरियल ऑफेंडर के लिए हमें इन ऑप्शंस को बचा के रखना चाहिए और इनका समय के आने पर ही इनका यूज़ करना चाहिए. तो ये था आज का लेसन, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और इसका एप्लीकेशन आज हम देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, कि अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है उसको अगर एक साइड पर रख दें, तो स्टेट टू स्टेट रिलेशन में अगर देखते हैं तो इंडिया करेंटली स्ट्रेटेजिक पेशेंस एक्सरसाइज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.